लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कहते हैं कि जो सच होता है वो छुपाए नहीं छुपता है, और सच को कितना भी दबाने की कोशिश कर लीजिए, सच जो है वो सामने आ ही जाता है। रामायण में भी विभीषण ने गलत का साथ छोड़कर सच का साथ दिया था, और मोदी सरकार में भी अब कुछ यही देखने को मिल रहा है, कुछ यही हो रहा है। जी हाँ, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के झूठ की पोल खोल कर रख दी है। स्वामी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे मोदी सरकार के झूठे दावों की धज्जियां उड़ गई है, लेकिन ये बात जो है वो मोदी के जो समर्थक है उनको अच्छी नहीं लगी है, वो बौखला गए हैं। जी हाँ, स्वामी के इस ट्वीट के बाद मोदी के जो समर्थक है उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने लगे। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट क्या था। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से अब अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत नजर आ रहे हैं। महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि वो सबके सामने है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में ये बात जो है वो भी निकलकर सामने आई है। साथ ही अर्थव्यवस्था की इस खस्ता हालत पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर तंज कसा। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा कि अगर पीएम मोदी इस बार इंडिया टुडे पत्रिका का शीर्षक अर्थव्यवस्था बीमार है देखेंगे तो कहेंगे कि एड टू ब्रूट। उनके इस ट्वीट पर कई मोदी समर्थक उन्हें ट्रोल करने लगे। ट्विटर यूजर कमलेश दिवानिया ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, आपको नहीं, इसलिए उन्हें निर्णय लेने दीजिए, आप सरकार को अपना काम करने दीजिए। आपने जो अटल जी के साथ किया था हम उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको यहाँ बता दें और आपको याद दिला दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की जो सरकार गिरी थी, उस सरकार गिराने में सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो भूमिका है, उनकी भूमिका को अहम बताई जाती है। तो इन सब की बात प्रहलाद पटीदार ने लिखा कि इंडिया टुडे का कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक चीजें प्रकाशित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था कई अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है और आपको भी वित्त मंत्री का पद नहीं मिलने वाला, इसलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही एक दूसरे यूजर रविंद्र ने सुब्रमण्यम स्वामी को उनका ही एक पुराना बयान जो है वो याद दिलवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्थिक प्रगति कोई मायने नहीं रखती है, भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर बार बार चुनाव जीतती रहेगी। मैं आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। ना नरसिम्हा राव जीते, ना वाजपेयी इंडिया शाइनिंग में जीते, ना मोरारजी दामों को कम कर दिया पर जीते। ये दुनिया में भावना से लोगों का जब भावना जगती है। सर ये तो फिर वही जो क्रिटिक्स हैं, हाँ, उनकी बात आपने कह दी, हाँ, कि गवर्नेंस से, परफॉर्मेंस से, वादों की डिलीवरी से चुनाव नहीं जीता जाता जी, इमोशन और भावना से चुनाव जीता जाता है। तो इन सारे ट्वीट्स को देखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि सच को सामने लाने पर मोदी जी के जो समर्थक हैं, जो पूरी तरीके से आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं, उन्हें किस तरह से जो बातें हैं वो बुरी लगती है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्वामी जी के बोल जो है वो पीएम मोदी के लिए बिगड़े हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि उन्होंने चौकीदार मुहिम पर ही सवाल उठा दिया था और ये कहा था कि चौकीदार मुहिम का क्या फायदा, केंद्र सरकार बने 5 साल हो गए, लेकिन मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने और घोटाले को उजागर करने के लिए कोई बड़ा कदम अब तक नहीं उठाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े भाजपा नेता जब ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ रहे थे, तब उनके ही पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने जातिवाद टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि वो चौकीदार नहीं हो सकते क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। பாஜகவுடைய அத்தனை முக்கிய தலைவர்களும் சௌக்கிதார் ஆயிட்டாங்க. நான் चौकीदार இல்லை, நான் பிராமணர், நான் चौकीदार ஆக முடியாது. நான் கருத்து கொடுப்பேன், அந்த கருத்து பிரகாரம் चौकीदार வேலை செய்ய வேண்டும்। ऐसी और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात का दामाद होने का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी बाकी बातें तो सुनते हैं लेकिन अर्थतंत्र के विषय में नहीं सुनते हैं। मैं 2015 से उन्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ। जीडीपी पर उन्होंने कहा था कि जीडीपी 10 साल 10% रहे तभी गरीबी हटेगी। इनकम टैक्स पर उन्होंने ये कहा था कि देशवासियों के सिर से इनकम टैक्स का बोझ जो है वो हटा देना चाहिए, इससे 4 लाख करोड़ रुपए ही तो आते हैं। बढ़ती मंदी पर उन्होंने ये कहा था कि नए रास्ते बनाए, नए नोट छापे, डिमांड जीरो हो गई है, लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर भूमि पूजन से पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार से खास अपील की थी। ट्वीट कर ये कहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहिए कि जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब उनकी सरकार इसका अधिग्रहण नहीं करेगी, ना ही
मोदी मंदिर का प्रबंध देखने वाले बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। भाजपा नेता ने ट्वीट में आगे कहा कि भाजपा ने लगातार सरकारों द्वारा मंदिरों के नियंत्रण का विरोध किया, मगर क्या उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम और 51 अन्य मंदिरों पर अधिग्रहण नहीं किया है? क्या वो भाजपा की सहमति के साथ हुआ है? साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर के ये कहा था कि राम मंदिर में प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। सारी बहस हमने की, जहां तक मैं जानता हूं सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बारे में कह सके कि उसकी वजह से निर्णय आया है। किसे आप सोचते हैं कि जरूर होना चाहिए उस दिन वहां पर, क्योंकि इन बातों की बहुत अहमियत होती है कि कौन वहां मौजूद रहता है तब जब भूमि पूजन होगा। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर का सारा बहस तो हम लोगों ने की और सरकार के तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं जानता हूं जिसमें हम कह सकते हैं उसके कारण निर्णय आया है। वास्तव में जो जिन्होंने काम किया उनका नाम मैंने दिया, पहले राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव और उसके बाद अशोक सिंघल। तो भैया, इन सब के बाद एक ही बात समझ में आती है, स्वामी जी को पीएम मोदी और मोदी सरकार से लगता है खासा परेशानी है। अब ये इसलिए हो रहा है कि या तो स्वामी जी सच का साथ दे रहे हैं या फिर उन्हें किसी वादे के पूरा ना होने का मलाल रह गया है। वैसे तो मोदी जी के बारे में एक चीज बहुत ही प्रचलित है कि वो सिर्फ वादे ही करना जानते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।